गेम थ्योरी से संबंधित पिछले कुछ वीडियो में हमने ये जाना कि खेल का सिद्धांत किसे कहा जाता है, स्थिर खेल का हल होता है तो किस प्रकार से उसको खेला जाता है, यदि शून्य योग आधारित खेल होता है तो वह किस प्रकार से होता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि आयताकार खेलों में सैडल बिंदु सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। यदि अगर ए और बी दोनों रणनीति आधारित खेल खेलते हैं तो ऐसी स्थिति में सैडल पॉइंट सॉल्यूशन के माध्यम से भी खेल का संतुलन निकाला जाता है। मान लीजिए बी है, बी की जो रणनीति है वो बी है कंपनी, इसकी रणनीति है C1 और C2, और ए है यूनियन और इसकी रणनीति है U1 और U2। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से सैडल पॉइंट सॉल्यूशन के माध्यम से भी खेल का हल निकाला जा सकता है, इसकी विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत आसानी से आप देखेंगे कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आप उसको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से सैडल पॉइंट सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, मान लीजिए रणनीति है वो है 11, दूसरी 8, तीसरा है 15 और 13। हमने अभी छोटा लिया है, उसके बाद हम इसको बड़ा करेंगे। मान लीजिए कंपनी के द्वारा पहली रणनीति अपने प्रयोग में ली जाती है, यूनियन के द्वारा भी पहली रणनीति प्रयोग में ली जाती है, तो 11 रुपए जो है यूनियन के मजदूरों की सैलरी बढ़ेगी। कंपनी के द्वारा दूसरी रणनीति काम में ली जाती है, यूनियन के द्वारा पहली रणनीति काम में ली जाती है, तो मजदूरों की सैलरी 15 रुपए बढ़ने के चांस है। कंपनी के द्वारा यदि पहली रणनीति काम में ली जाती है, यूनियन के द्वारा दूसरी रणनीति काम में ली जाती है, तो मजदूरों की मजदूरी 8 रुपए बढ़ने की संभावना है। और यदि कंपनी भी अपनी दूसरी रणनीति को प्रयोग में लेती है और यूनियन भी अपनी दूसरी रणनीति को प्रयोग में लेती है तो 13 रुपए बढ़ने की संभावना है। अब देखिए सैडल पॉइंट सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या करेंगे हम, पंक्ति का या न्यूनतम देखेंगे, पंक्ति का न्यूनतम, और यहां देखेंगे कॉलम का अधिकतम। देखिए पंक्ति का न्यूनतम ये 11 या 15 है तो न्यूनतम कितना हुआ 11, ये ज्यादा है ये कम है। यहां देखेंगे तो न्यूनतम क्या हुआ 8। देखिए सैडल पॉइंट सॉल्यूशन निकालने के लिए पहली पंक्ति का न्यूनतम, दूसरी पंक्ति का न्यूनतम, अब न्यूनतम में अधिकतम, ये दोनों न्यूनतम है, इस न्यूनतम में अधिकतम लिया जाएगा तो आएगा 11। अब आप देखिए इधर हम देखेंगे कि कॉलम का अधिकतम कितना है, कॉलम का अधिकतम 15। अब देखिए न्यूनतम में अधिकतम को बोलते हैं मिनीमैक्स, मिनीमैक्स। और यहां देखिए कॉलम का अधिकतम कितना है 11, इस कॉलम में अधिकतम कितना है, देखो ये कॉलम यहां तक की है, रणनीति यहां तक की है, इसमें अधिकतम 11, इसमें अधिकतम 15, तो इस अधिकतम में न्यूनतम इन दोनों में से न्यूनतम कितना है 11। इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिनीमैक्स और इसको बोलते हैं मैक्समिन, मैक्समिन। ओके देखिए इसको बोलेंगे मैक्समिन, ये क्या है न्यूनतम में अधिकतम, इसलिए बोलेंगे मैक्समिन, यानी मिनिमम में मैक्सिमम, और इसको बोलेंगे मिनीमैक्स, अब आप देखिए अधिकतम में न्यूनतम 11, न्यूनतम में अधिकतम 11, अतः सैडल पॉइंट सॉल्यूशन होगा, सैडल पॉइंट सॉल्यूशन यानी गेम का हल क्या होगा 11 रुपए। इस 11 रुपए पर कंपनी भी 11 रुपए देने के लिए तैयार है, कंपनी भी 11 रुपए देकर राजी है और यूनियन भी 11 रुपए लेकर राजी है। इस प्रकार से आयताकार खेलों में सैडल पॉइंट सॉल्यूशन होता है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, कंपनी की रणनीति C1 C2, यूनियन की रणनीति U1 U2, और कंपनी पहली रणनीति काम में लेती है, यूनियन पहली रणनीति काम लेती है तो 11 रुपीज सैलरी बढ़ेगी। कंपनी के द्वारा दूसरी रणनीति काम में ली जा रही है, यूनियन के द्वारा पहली रणनीति काम में ली जा रही है तो 15 रुपए सैलरी बढ़ेगी। कंपनी के द्वारा पहली रणनीति, यूनियन के द्वारा दूसरी रणनीति काम में ली जा रही है तो 8 रुपए सैलरी बढ़ेगी, और कंपनी के द्वारा दूसरी और यूनियन के द्वारा दूसरी। अब देखिए आपको क्या करना है, पंक्ति का न्यूनतम, इस पंक्ति को देखेंगे तो मिनिमम 11 है, ये ज्यादा है ये कम है, ये कम है ये ज्यादा है तो ये मिनिमम, इस मिनिमम में मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम की संज्ञा दी जाती है क्योंकि अधिकतम आ रहा है, न्यूनतम में अधिकतम आ रहा है तो मैक्सिमम इसको बोलेंगे।
अब हम क्या करेंगे, कॉलम में अधिकतम देखेंगे तो ये 11 ज्यादा है, इसमें 15 ज्यादा है। इस अधिकतम में न्यूनतम देखेंगे तो 11 आएगा, जिसको मिनीमैक्स बोलते हैं। और इस प्रकार से जिस स्थान पर मैक्समिन और मिनीमैक्स दोनों बराबर होते हैं वहां सैडल पॉइंट सॉल्यूशन होता है, वहां यूनियन और जो कंपनी है उन दोनों में आपस में समझौता होता है। तो इस प्रकार से आयताकार खेलों में सैडल पॉइंट सॉल्यूशन निकाला जाता है। हम एक और सवाल लेकर इसकी चर्चा करेंगे ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए। एक और सवाल हम बात करते हैं कि किस प्रकार से सैडल पॉइंट सॉल्यूशन किया जाता है। थोड़ा सवाल हम बढ़ा लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कंपनी की 4 रणनीति है, C1, C2, C3, C4। यूनियन की भी 4 रणनीति है, U1, U2, U3, U4। ये यूनियन है, ये कंपनी है। कंपनी की रणनीति अलग है, यूनियन की रणनीति अलग है। दोनों अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, अलग अलग स्थिति में जो सैलरी बढ़ती है 5, 8, 4, 9, ये 5, 8, 4, 9। दूसरा 7, 9, 10, 6, 7, 9, 10 एंड 6। थर्ड में है 4, 6, 5, 5, 4, 6, 5, 5। फोर्थ में है 4, 6, 5, 5, 10, 7, 7, 4, 10, 7, 7, 4। एक और रणनीति कंपनी की C5, दैट इज 3, 7, 9, 3, 3, 7, 9 एंड 3। ये देखिए, यहां देखिए कंपनी के द्वारा 5 रणनीति प्रयोग में ली जा रही है, C1, C2, C3, C4, C5। पहली रणनीति तार्किक दृष्टिकोण की हो सकती है, दूसरी कानूनी हो सकती है, तीसरी समझौतावादी हो सकती है, चौथी किसी मध्यस्थ के माध्यम से हो सकती है, पांचवी कठोर रणनीति हो सकती है। यूनियन के द्वारा समझौतावादी तार्किक दृष्टिकोण हो सकता है, कठोर रणनीति हो सकती है, कानूनी सहायता के रूप में हो सकती है। अगर दोनों के द्वारा पहली रणनीति काम में ली जाती है तो 5 रुपए बढ़ते हैं, कंपनी के द्वारा पहली, यूनियन के द्वारा दूसरी काम में लीजिए तो 8 रुपए बढ़ते हैं। या अलग अलग स्थितियां हमने इसको दे रखी है, इसे आप काफी कुछ समझते हैं। अब देखिए, आपको यहां क्या करना है, पंक्ति में न्यूनतम। पंक्ति में न्यूनतम देखेंगे तो इस पंक्ति में न्यूनतम कितना आ रहा है, 3। हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे पंक्ति में न्यूनतम। इसमें न्यूनतम पंक्ति में आ रहा है 6, इसमें न्यूनतम आ रहा है, देखिए ये 4, 10, 5, 7, 9, तो यार है 4। यहां अगर हम न्यूनतम को देखें तो न्यूनतम आ रहा है 3। इस न्यूनतम में अधिकतम, न्यूनतम में अधिकतम, न्यूनतम में अधिकतम आ रहा है 6, जिसको मैक्सिमिन, पहले हमने इसको बोला था, पहले इसका नाम हमने लिखा था मैक्सिमिन। एक बार वापस हम लिख देते हैं इसको ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से आपको रणनीति का प्रयोग करते हुए आयताकार खेलों में मैक्सिमिन। अब देखिए, कॉलम में अधिकतम, इस कॉलम में अधिकतम राशि है 9, इस कॉलम में अधिकतम राशि है 10, इस कॉलम में अधिकतम राशि है 6, इस कॉलम में अधिकतम राशि है 10, इस कॉलम में अधिकतम राशि है 9। अधिकतम में न्यूनतम, इनमें न्यूनतम कितना है, 6। इसको बोलते हैं मिनीमैक्स। अब देखिए, यहां 6 और यहां पे भी 6, मैक्सिमिन और मिनिमम बराबर है। मिनीमैक्स और मैक्सिमिन दोनों के दोनों बराबर है, तो 6 पर दोनों के समझौता हो जाएगा। यूनियन 6 रुपए मजदूरी बढ़ाकर खुश होगी, कंपनी 6 रुपए मजदूरी बढ़ाकर प्रसन्न होगी, और यूनियन भी 6 रुपए मजदूरी बढ़वाकर प्रसन्न होगी। यानी आयताकार जो स्थिति है, आयताकार खेल है, उसमें सैडल पॉइंट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम पंक्ति का मिनिमम देखते हैं और इस मिनिमम में मैक्सिमम देखते हैं, उसको मैक्सिमम की संज्ञा दी जाती है। फिर हम कॉलम में मैक्सिमम देखते हैं और उस मैक्सिमम में से मिनिमम को चेक किया जाता है, उसको हम मिनिमैक्स की संज्ञा देते हैं। जिस स्थान पर मैक्सिमम और मिनिमैक्स बराबर होता है वहां आयताकार जो खेल होते हैं उसमें सैडल पॉइंट सॉल्यूशन किया जाता है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से आयताकार खेलों में सैडल पॉइंट सॉल्यूशन किया जा सकता है। मैं समझता हूं 2 उदाहरण काफी होंगे। आपको क्या देखना है,
पहले पंक्ति में मिनिमम देखना है, दूसरी पंक्ति में मिनिमम चेक करना है, तीसरी पंक्ति में मिनिमम को चेक करना है, चौथी पंक्ति में मिनिमम को चेक करना है। फिर इन मिनिमम में सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा 6 है। इस कॉलम में सबसे ज्यादा कौन सा है उसको चेक करना है। ये देखिए, ये यहां मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूं। इनमें सबसे ज्यादा 9 है, इसमें सबसे ज्यादा 10 है, इसमें सबसे ज्यादा 6 है, इसमें सबसे ज्यादा 10 है, इसमें सबसे ज्यादा 9 है। और इन सारे अधिकतम में, इस अधिकतम में मिनिमम कौन सा है, 6। यहां हम देखेंगे सबसे कम 3 है, इसमें हम देखेंगे तो सबसे कम 6 है, इसमें हम देखेंगे तो सबसे कम 4 है, इसमें हम देखेंगे तो सबसे कम 3 है, और इन सारे कम में सबसे अधिकतम कितना है, 6 है। तो जो मिनिमम में मैक्सिमम होता है उसको मैक्समिन कहा जाता है, जो मैक्सिमम में मिनिमम होता है उनको मिनिमैक्स कहा जाता है। और जिस स्थान पर मैक्समिन और मिनिमैक्स आपस में बराबर होते हैं वहां आयताकार खेलों का सैडल पॉइंट सॉल्यूशन होता है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप भली बात ही समझ पाए होंगे कि आयताकार खेलों में सैडल पॉइंट सॉल्यूशन के माध्यम से किस प्रकार से गेम थ्योरी को हल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और विस्तार से गेम्स थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।